रशीद जी, आपसे शुरू कर रहा हूं क्योंकि अभी जब हम शुक्रवार को ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, राहुल गांधी इस समय दिल्ली में जो डीसीपी का दफ्तर है उसके सामने बैठ करके धरना दे रहे हैं पैलेट गन विक्टिम की ओर से एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर के। ये कब तय किया गया, अचानक कैसे हुआ ये? क्योंकि इसके पहले अचानक ऐसा तो नहीं है कि ये वंदे मातरम को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही थी, जिसको राजनीतिक पंडितों ने कहा कि कांग्रेस ने अपने अच्छे समय में एवरीथिंग वाज गोइंग वेल फॉर कांग्रेस, एक सेल्फ गोल जैसा तो नहीं कर लिया, तो इसलिए फिर वो वापस पैलेट गन पर आ गए हैं लौट करके। जी सो कुलदीप जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। देखिए, राजनीति में शह मात का खेल चलता है और राहुल गांधी में जो एक कमी थी पिछले कई सालों से, वो ये थी कि उनमें एक स्पॉन्टेनिटी की कमी थी। एक सरप्राइज एलिमेंट होता है कि अगर हम लड़ाई और युद्ध की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा ये होता था कि रात में मतलब घात लगा के हमला कर दिया, कोई ऐसी चीज जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो हो जाए अनएक्सपेक्टेड। अब ये राहुल गांधी ने इसको एक अपना हथियार बना लिया। इन्होंने पहले भी हमने देखा जब सदन की शुरुआत हुई थी और एकदम से उन्होंने प्रधानमंत्री के घर के सामने जो था धरना दिया था, तो एक चीज, क्योंकि बहुत सारे वहां पर विभीषण है, मुझे लगता है विभीषण को हम एक तरीके से बदनाम करते हैं अगर हम राजनीति में उसकी व्याख्या करते, तो राहुल गांधी किसी को बताते नहीं, पहले से तय नहीं होता। जैसे आपको याद होगा पिछली बार भी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में मीटिंग हुई और कहा कि अब राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं और एकदम से प्रधानमंत्री कार्यालय चले गए कि कोई मतलब पुराना चावल जो है ना वो फोन या मैसेज ना कर दे। तो इसी तरीके का एक रणनीति अपनाई गई है कि मतलब टेक देम बाय सरप्राइज, और अपनों से ज्यादा खतरा है, राजदीप जी ज्यादा बताएंगे, बजाय विरोधियों से। नहीं, वो तो राहुल पुराने गांधी चावल बहुत कौन से हैं जो जिन पे ये होता है कि भाई ये फोन कर सकते हैं? हर जगह के ऊपर कुछ लोगों ने, एक तरीके के लोग होते हैं जिन्हें सीताराम केसरी जी कहा करते थे कि फूल छाप कांग्रेसी, कि हैं तो कांग्रेस में, खा पी रहे कांग्रेस की, लेकिन उनकी जो है झुकाव जो है वो भाजपा की तरफ है। और उनको इस बात का, और ये पत्रकारिता में भी होता है, बहुत जगह होता है इस तरह के जो वो होते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं सूचना दूध देने वाले। मुझे याद है कई बार, एक बार दिग्विजय सिंह वो बैठे थे, अजीत जोगी जो थे वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, और वो कुछ उन्होंने बात करी दिग्विजय सिंह के बारे में, और 15 मिनट के अंदर जो था दिग्विजय सिंह के पास अजीत जोगी का फोन आ गया कि क्यों बे तू कांग्रेस कार्यालय में मेरे बारे में ऐसी बात कह रहा है। उस समय वो मुख्यमंत्री थे। तो क्या था, एक हमारा ही कोई बंधु था, वो इतनी देर में वहां चला गया और उसने दिग्विजय सिंह को जाके बता दिया कि अजीत जोगी ऐसी बात कह रहे हैं। तो ये राजनीति में बहुत होता है, हर जगह एक तरीके के एजेंट होते हैं और इस तरह के लोग होते हैं। तो राहुल गांधी अब बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं, वो एक तरह के निपुण हो गए हैं, और वो उन्होंने, देखिए मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात कर रहे हैं उसको बाध्य कर रहे हैं। उनको एक तरीके से अघोषित बाइकआउट होता था, उनकी बात, उनके स्वर, उनकी वाणी, उनकी शख्सियत का कोई उल्लेख नहीं होता था। अब आप 3 घंटे से देख रहे हैं लगातार, जिस शुक्रवार की आप बात कर रहे हैं, कि राहुल गांधी स्क्रीन पे जमे हुए हैं। तो एक तरह की उनकी राजनीतिक उपलब्धि है, मतलब मैं इसको कहूंगा अ ग्रेट कम बैक। राहुल गांधी, जिनको लोगों ने बिल्कुल ऐसे थम्स डाउन कर दिया था, एकदम से उनके बारे में लोगों की एक रुचि, जिज्ञासा बढ़ गई है। ये मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने मैदान मान लिया, लेकिन जो भाजपा की सोची समझी रणनीति थी कि वंदे मातरम के जरिए कांग्रेस को घेरा जाए, पुराने घाव पर लगा करके, फिर वो हिंदू मुसलमान नैरेटिव, और राहुल गांधी को और कांग्रेस को भी पता है कि पूरी रणनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए है, कि कहीं वो जेनजी और जो युवाओं में जो बेचैनी और तमाम माहौल है उससे ध्यान हटाने का। तो उन्होंने फिर वही ध्यान वापस लिया पैलेट गन पे।